यह महिला गर्भवती है, लेकिन उसका शरीर काफी पतला है क्योंकि वो एक पिशाच के बच्चे के साथ गर्भवती थी। वह जन्मे बच्चे की ताकत को नियंत्रित नहीं कर पाती और क्योंकि जन्म देना मुश्किल है, इससे उसकी मृत्यु हो जाती है। अपने प्रेमिका को बचाने के लिए पति ने निकाला जहर और सीधे महिला के दिल में घोंप दिया। साथ ही उसके पूरे शरीर पर लगातार कुतरता और काटता रहता है, लेकिन वो कुछ भी कर ले, महिला अब भी कोई हलचल नहीं करती है। अगले दिन महिला को नहलाने और संवारने के बाद उसे विदा करने के लिए तैयार करते हैं। तभी महिला का शरीर अचानक हिलता है, उसकी त्वचा पल भर में सफेद और गुलाबी हो जाती है। मूल रूप से मानव उपस्थिति धीरे धीरे गायब होती जाती है। पता चला कि जहर अब महिला के खून में मिल गया है, जो उसके घायल शरीर को तुरंत ठीक करता है। उसका नाम बेला है। आज वो इंसान से पूरी तरह से वैम्पायर बन जाती है। जागने के बाद बेला के होश बेहद संवेदनशील होते हैं। वो हवा में धूल भी देख सकती है और फ्रेस्को पर बहुत छोटी लहरें और कालीन पर हर बाल भी। उसके पति एडवर्ड उसे प्यार से देखता है। यह बेला का दूसरा जीवन है, लेकिन पुनर्जन्म ने उसे बहुत भूखा बना दिया है। बेला को एक शिकार की जरूरत है। उसने जंगल में एडवर्ड का पीछा किया। वह तितलियों के पंखों के स्पष्ट फड़फड़ाने को सुन सकती थी, मकड़ी की रेशम देख सकती है। अब वह एक उच्च कोटि की शिकारी बन गई है। बेला जल्दी से एक जानवर की ओर दौड़ी। जानवर जमीन पर गिर गया और बन गया बेला का भोजन। फिर समस्त एडवर्ड परिवार की बधाई के बीच उसने आखिरकार अपने बच्चे को देखा। महज 2 दिनों में लड़की चंद महीने की हो गई है। इसके अलावा उसके पास एक विशेष क्षमता है। प्रतिद्वंद्वी के साथ संपर्क के आधार पर वो उन्हें अपनी स्मृति दे सकती है। यह जानते हुए कि उनकी बेटी में इतनी क्षमता है, बेला बहुत उत्साहित है। लेकिन अब उसका सबसे अच्छा दोस्त जैकोपो मदद नहीं कर सकता। लेकिन बेला को बताता है कि उनकी बेटी को उनके द्वारा अमृत निशानों से उकेरा गया है, इसीलिए वो नियति से उसकी पत्नी बन जाएगी। बेला को गुस्सा आता है। उसने जैकोपो को घसीटा और उसकी पिटाई की। पुनर्जन्म के बाद बेला के व्यक्तित्व में काफी बदलाव आया है। उसमें क्षमता भी किसी से कम नहीं है। एक वेयरवुल्फ के रूप में जैकोपो भी जानता है कि उसने उसका फायदा उठाया है, तो वापस लड़ने की हिम्मत नहीं करता, बस सहतर है। लेकिन वो कुछ भी कर ले, जैकोपो अब उसका होने वाला भावी दामाद है। अपनी बेटी के लिए वो केवल इन बातों को जाने दे सकती है। और वैम्पायर बनने के बाद बेला कितनी मजबूत है। वो हाथ कुश्ती में कूलम परिवार के सबसे मजबूत पिशाच के साथ प्रतिस्पर्धा करती है। दूसरा पक्ष उसे हिला नहीं पाता, पर बेला आराम से प्रतिद्वंद्वी को हरा देती है। यह बड़ी ठोस चट्टान बेला के सामने एक कमजोर बुलबुला बन जाता है, जिसके वो टुकड़े टुकड़े कर देती है। और यह है वैम्पायर की ताकत। बेला में जादुई क्षमता भी है। वो विचारों को एक सुरक्षात्मक शक्ति में बदल सकती है। वो जिसे चाहती है उसकी रक्षा कर सकती है। लेकिन अजीब बात यह है कि बेला की बेटी की विकास दर बहुत तेज है। कुछ ही हफ्तों में वो 7 साल की बच्ची बन गई है। पलक झपकते ही सर्दी आ गई। बेला अपनी बेटी को बर्फ में खेलने ले जाती है। लड़की आसमान की ओर दौड़ उड़ती है और आसमान में सबसे खूबसूरत बर्फ के टुकड़े को पकड़ती है। उसकी प्रतिभा किसी भी पिशाच से आगे निकल जाती है। लेकिन इस दृश्य को दूसरे वैम्पायर ने देखा। उसने गलत समझा कि यह बच्चा एक पिशाच दंपत्ति द्वारा पैदा हुआ एक छोटी पिशाच है। फिर वो उस परिवार को खोजने गई जो वैम्पायर की दुनिया का कानून बनाता है, पूरे एडवर्ड परिवार की निंदा करने के लिए। तभी एलिस के पास भविष्यवाणी करने की शक्ति होती है, जिससे वो कानून प्रवर्तन परिवार को देखती है। वो कबीले को उनके पूरे परिवार को नष्ट करने के लिए जल्द ही भेज देंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह बच्ची शैतान है। यह बच्चा सिर्फ एक व्यक्ति की ताकत से पूरे गांव को मार सकता है, क्योंकि वो एक पिशाच द्वारा पैदा हुआ बच्चा है। इस छोटे से पिशाच को खून चूसने वाला भूत कहा जाता है। वो बहुत मजबूत है, वो कभी बड़ा नहीं होता। इसके अलावा उसका स्वभाव बहुत हिंसक है। उसका गुस्सा गांव को तबाह कर सकता है। यह इंसानों और वैम्पायर के बीच संतुलन बिगड़ देगा, दौड़ में भारी क्लेश लाते हुए। अंत में छोटा पिशाच और उसका कबीला केवल कानून प्रवर्तन परिवारों द्वारा नष्ट किया जा सकता है। तब से जब भी नन्हा भूत प्रकट हुआ, उनकी मानव जाति को मार दिया गया है। कुछ ही समय बाद कानून प्रवर्तन परिवार उनसे निपटने के लिए शीघ्रता से आया। लेकिन लड़की बिल्कुल भी शैतान नहीं है। वो आधा इंसान है, आधा पिशाच, जिसे बेला ने जन्म दिया था जब वो भी एक इंसान थी। इस नन्ही सी बच्ची की रक्षा के लिए परिवार वालों ने प्लान तैयार किया। 1 सप्ताह से कम समय था। वे एक साथ मदद की तलाश में अपने ही कबीले के सभी भाइयों से संपर्क करते हैं। विश्व के सभी महाद्वीपों से वे आते हैं। उनकी महाशक्तियाँ भी अलग हैं। कुछ लोग प्रकृति को नियंत्रित कर सकते हैं, कुछ लोग बिजली का निर्वहन कर सकते हैं, कोई सम्मोहन जानता है। यहाँ तक कि कल की वैम्पायर लड़ाई की तैयारी के लिए वेयरवुल्फ कबीले भी आए। उन्होंने यह भी पाया कि बेला अपनी शक्तियों को नियंत्रित नहीं कर सकती थी। यह अन्य क्षमताओं से अलग एक सुरक्षात्मक क्षमता है। जब बर्फ पड़ रही होती है, तीर ने सेना को इस भूमि तक पहुंचाया। लोगों के 2 समूह पूरी तरह से इकट्ठे हो गए। महान युद्ध छिड़ने वाला है। यह वैम्पायर कुलों के बीच युद्ध है। कानून प्रवर्तन परिवार को कूलम परिवार को मौका देना चाहिए। अगर बेला की बेटी शैतान निकली तो इस परिवार को नष्ट कर देना चाहिए। कूलम ने सबसे पहले समझाया कि बेला की बेटी राक्षस नहीं है। उसके शब्दों को साबित करने के लिए एडवर्ड ने आगे कदम बढ़ाने की पहल की, ताकि एरो उसके दिमाग को पढ़ सके। एरो को सच पता चलने के बाद वह इस छोटी लड़की में अधिक से अधिक रुचि रखता है।
एरो अपने अनुभव के गवाही से कहता है वो वास्तव में एक वैम्पायर की शक्ति वाली इंसान है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि वो शैतान नहीं है। झूठी खबर देने वाले को मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया जाता है, लेकिन उन्हें कभी भी ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा था, इसलिए उन्हें लगता है कि वे उसके भविष्य को नियंत्रित नहीं कर सकते। यह संभावना है कि वो मनुष्यों को पिशाचों के अस्तित्व की खोज करवाएगी, तब वह सभी पिशाचों के लिए खतरा हो जाएगी। वो युद्ध शुरू करने का बहाना सोच रहा है। तभी एलिस आगे बढ़ी और उसकी भविष्यवाणी ने निश्चित रूप से दिखाया कि बच्ची दौड़ के लिए सुरक्षित थी। उसने एरो को अपनी भविष्यवाणी का पालन करने के लिए कहा। पता चलने के बाद भी कि वो सुरक्षित है, उसने फिर भी युद्ध नहीं छोड़ा। एलिस ने वेयरवुल्फ जैकोपो को संकेत देने के लिए अपना सिर घुमाया और लड़की को लेकर भगाने के लिए कहा। फिर एरो को मारा। मध्य हवा में एरो फ्लिप मारता है और एलिस को एरो के अधीनस्थों द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। एडवर्ड और बेला बहुत गुस्से में हैं, इसलिए उन्होंने लोगों को कानून प्रवर्तन परिवार की ओर ले जाने के लिए प्रेरित किया। हथियारों के बिना ही एक निर्णायक लड़ाई शुरू हो जाती है। वे खाली हाथों से लड़ते हैं। वे केवल दुश्मन से मुकाबला करने की क्षमता पर ही भरोसा कर सकते हैं। वे बेरहमी से प्रतिद्वंद्वी का सिर फोड़ते हैं। यह एक वैम्पायर की एकमात्र कमजोरी है। कानून प्रवर्तन परिवार की एक महिला ने अपने दर्दनाक विचारों को जाने देती है। बेला भी अपने कबीले की रक्षा के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करती है। अप्रत्याशित रूप से उस पर एक आदमी ने हमला किया। कूलम परिवार धीरे धीरे पराजित होता है। जीने की उम्मीद के लिए एक आदमी जमीन तोड़ता है। पल भर में जमीन अलग हो गई। बेला का कबीला भी वेयरवुल्व्स के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है और दुश्मन को रसातल में फेंक दिया जाता है, लाभ का दावा करते हुए। उसी समय बेला नेता एरो की ओर दौड़ती है, लेकिन उसके द्वारा मारी जाती है। एडवर्ड इस युद्ध में भाग लेने के लिए समय पर वहां पहुंचता है। लंबी लड़ाई के बाद दोनों लोगों के घनिष्ठ सहयोग के साथ उन्होंने तीर पर सफलतापूर्वक काबू पा लिया, जिससे वो अभिनय करने की क्षमता खो देता है और उसका सिर फोड़कर उसे आग में जिंदा जला देते हैं। दृश्य बदल गया। एरो अचानक बहुत डरा हुआ होता है। वास्तव में युद्ध अभी अभी एलिस द्वारा भविष्यवाणी किया गया भविष्य था। अगर वो अभी भी अपने फैसले पर कायम रहता है तो मौत उसका इंतजार कर रहा है। उसने सेना को विपरीत दिशा में देखा, युद्ध शुरू करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन लड़की का वजूद अंत में क्या वो दौड़ के लिए खतरा पैदा करती है? ये अभी भी एक बात है जिसे उन्हें कानून प्रवर्तन अधिकारी के रूप में सोचना होगा। इस दौरान दो और लोग सामने आए। वे एलिस द्वारा मांगे गए गवाह हैं। आधा इंसान आधा वैम्पायर हैं। जब से वे बड़े हुए हैं उनकी उम्र नहीं बढ़ती है। वे 150 साल से इंसानों और पिशाचों के साथ शांति से रह रहे हैं। एलिस की भविष्यवाणी को साबित करना पूरी तरह से संभव है। इस सच्चाई को देखकर अंत में एरो ने इस बार युद्ध छोड़ दिया। कानून प्रवर्तन का परिवार आखिरकार वापस चला गया। खतरे को बेअसर कर दिया गया। अंत में एलिस भविष्यवाणी करती है कि जैकोपो और बेला की बेटी आखिरकार साथ होंगे। एडवर्ड और उसकी पत्नी के साथ वे एक खुशहाल परिवार बन जाएंगे। फिल्म यहीं खत्म होती है। बेला की 4 साल की प्रेम यात्रा, यह रोमांचकारी साहसिक है। शायद हम इसे प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन मैं अभी भी ईमानदारी से कामना करता हूँ हमें इतना सच्चा प्यार मिले।